बरखा रुत की झड़ी ने मरी में एक समा बांध रखा था। घंघोर घटाएं क्या बरसीं, हर चीज निखरी निखरी नजर आने लगी। भीगा मौसम मनचला हो गया और उसके साथ ही फूलों और दरख्तों ने सावन में झूमना शुरू कर दिया। आम हालात में तो दुर्रे शहवार और उसकी कज़न्स इस मौसम को खूब इंजॉय करती, लेकिन दुर्रे शहवार की तबीयत की खराबी ने पूरे मीर हाउस में एक उदासी की कैफियत तारी कर रखी थी। ऐसा लगता था जैसे चहकने वाली बुलबुल का किसी ने गला घोंट दिया हो। दुर्रे शहवार का बुखार कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था और उसके होंठों पर खामोशी की मोहर सबत हो चुकी थी। मोहम्मद हादी की आखिरी गुफ्तगू ने उसे आसमान से ज़मीन पर ला पटका था और अभी तक उसके हवास बहाल नहीं हुए थे। उसकी मासूम शरारतें, शौक जुमले और बेज़रर सी गुस्ताखियों का उसने इंतहाई बुरा मतलब अखज़ किया था। दुर्रे शहवार उसके तलख़ अल्फाज तो भूल सकती थी, लेकिन उसका ज़हर आलूद लहजा उसकी रातों की नींदें और दिन का सुकून बर्बाद कर चुका था। इज़्ज़त नफ्स को रोंद कर हासिल की जाने वाली मोहब्बत का रूप इतना भयानक भी हो सकता है, दुर्रे शहवार का इसका अंदाज़ा नहीं था। वो शख्स उसके पंदार को रौंद कर बड़ी शान से चला गया था और उसके अंदर बेचैनी का एक जहान आबाद हो गया था। पिछले 3 दिन से वो सोचों के उस जहन्नुम में जल रही थी, जो बुखार की सूरत में उसके सारे वजूद को अपनी लपेट में ले चुका था। चूँकि हर शरारत का आगाज़ दुर्रे शहवार की तरफ से होता था, इसलिए नुमैरा, तूबा और अनाबिया भी दम साधे बैठी थीं। उस दिन नुमैरा झुंझलाकर अपनी गैंग लीडर के कमरे में चली आई। खुदा के लिए दुर्रे शहवार, अब ठीक हो जाओ, कसम से सख्त बोरियत फैला रखी है तुमने। नुमैरा गर्मा गर्म पकोड़ों की प्लेट लिए अंदर दाखिल हुई और स्विच बोर्ड के सारे ही बटन नीचे कर दिए। पूरा कमरा रोशनियों से भर गया। दुर्रे शहवार ने बेसाख्ता आंखों पर हाथ रख लिए। उसके चेहरे पर नागवारी का तासुर बड़ी कुव्वत से उभरा। ये रोशनियां और उजाले उसे कुछ दिन से बहुत बुरे लग रहे थे। नुमैरा ने अंदर दाखिल होते ही उसे खफा नजरों से घूरा। इतना आफत मौसम है, दिल कर रहा है फौरन कश्मीर पॉइंट पर लंबी वॉक करके आएं। उसने दुर्रे शहवार के कमरे की खिड़की का पर्दा पीछे किया। सामने हादी के कमरे का मंजर साफ नजर आ रहा था। उसकी खिड़कियां भी खुली हुई थी, लेकिन वो कमरे में मौजूद नहीं था। अरे वाह, क्या मजेदार चटनी है पुदीने की। नुमैरा ने एक जोरदार चटखारा लिया, लेकिन दुर्रे शहवार पर कोई असर नहीं हुआ। क्या हुआ है तुम्हें? कहीं खुदा न खास्ता कुव्वत गोयाई सलब तो नहीं हो गई तुम्हारी? नुमैरा ने उसके पास आकर शरारत से कंबल हटाया। दुर्रे शहवार को करंट लगा। वो गुस्से से उठ बैठी और शोला उगलती निगाहों से नुमैरा को घूरने लगी, जिसकी शोखियां उस वक्त जहर लग रही थी उसे। पकोड़े खाओगी? उसने मुस्कुराते हुए एक पकोड़ा उसकी तरफ बढ़ाया। वो एक झटके से उठी, गुस्से से नुमैरा का बाजू पकड़ा और खींचती हुई कमरे के दरवाजे के पास ले गई और जोर से बाहर की तरफ धक्का देकर दरवाजा लॉक कर लिया। नुमैरा, जो उस हमले के लिए ज़हनी तौर पर तैयार नहीं थी, वो सामने से आते हुए शाहमीर से बुरी तरह टकराई। उसके हाथों से पकोड़ों की प्लेट उछलकर ज़मीन पर जा गिरी और सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आती हुई तूबा ने ये मंजर इंतहाई बेजारी से देखा। शाहमीर और नुमैरा की बढ़ती हुई बेतकल्लुफ़ी उसकी दिल आज़ारी का बाइस बन रही थी। अस्तग़फिरुल्लाह, ये तुम क्या बगोले की तरह उड़ती फिर रही हो? शाहमीर ने सहारा देकर उसे खड़ा किया। तुम्हारी बहन का कारनामा है ये, वो भी बुखार में। नुमैरा ने बुरा सा मुंह बनाया। तुम्हें किसने कहा था उसे छेड़ो? जब अपना मूड हो तो किसी को बख्शती है वो? नुमैरा ने हसरत भरी निगाहों से ज़मीन पर गिरे पकोड़ों को देखा। पता है ना, आजकल तबीयत ठीक नहीं है उसकी। शाहमीर ने फौरन बहन की तरफदारी की। तुम्हें ख्याल रखना चाहिए उसका। शाहमीर ने कनखियों से तूबा के चेहरे के बिगड़े हुए ज़ाफ़िये देखे और अपने होंठों पर आने वाली मुस्कुराहट का गला घोंटा, क्योंकि उससे कुछ बईद भी नहीं था कि ज़मीन पर पड़ी हुई प्लेट उठाकर उसके सर पर दे मारती। वो मुंह बनाती हुई सामने लाउंज के सोफे पर बैठ गई। रिमोट कंट्रोल से टीवी का बटन ऑन किया, लेकिन उसकी समातें शाहमीर और नुमैरा की जानिब थीं। इसीलिए तो गई थी उसका दिल बहल जाए, लेकिन उसने तो ज़रा भी लिहाज नहीं किया। उसने मुंह बनाकर दुर्रे शहवार की शिकायत लगाई। कोई बात नहीं, खुद ही सेट हो जाएगी 2-4 दिन में।
شاہمیر نے اپنے کمرے کی طرف قدم بڑھائے۔ تمہارے پاس کچھ ٹائم ہے تو مارکیٹ چلو گے میرے ساتھ؟ نمیرہ کی اس فرمائش پر طوبیٰ کے کان کھڑے ہو گئے۔ تمہارے لیے ٹائم نہیں ہوگا تو اور کس کے لیے ہوگا؟ شاہمیر کا شوخ جملہ طوبیٰ کو سلگا گیا۔ ارے واہ، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا میں بھی اتنی اہم ہوں کسی کے لیے۔ نمیرہ کھلکھلا کر ہنسی اور طوبیٰ کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ 2 منٹ میں ریڈی ہو جاؤ، میں چینج کر کے آتا ہوں، واپسی پر واک بھی کریں گے لمبی سی۔ شاہمیر نے کنکھیوں سے طوبیٰ کا سرخ چہرہ دیکھتے ہوئے اسے مزید جلایا۔ وہ جانتا تھا کہ اس وقت اس کا بس نہیں چل رہا ہوگا کہ ان دونوں کو میر ہاؤس کی چھت سے دھکا دے دے اور وہ دونوں دوسرا سانس تک نہ لے سکیں۔